हेलो दोस्तों, हैव पेशेंस। आप लोगों ने कई बार ये चीजें सुनी ही होगी कि हैव पेशेंस, आराम से काम करो, धीरे धीरे काम करो। तो आज इस वीडियो में अपन इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है पेशेंस और क्यों पेशेंस रखना काफी जरूरी होता है। देखो, ऐसा होता है ना कि हर इंसान को एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, एकदम थोड़े से समय में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो असली में चीज़ें चलती है वो एक काफ़ी स्लो टाइम फ्रेम पे होती है और इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि तुम लोग जितना जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, चांसेस ये है कि तुम लोग उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ उस चीज़ से और तुम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर दो उस चीज़ से। तो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें फ्रस्ट्रेट होने से रोकती है और तुम्हें तुम्हारे प्लान के साथ कंटिन्यू करने में काफ़ी हेल्प करती है। और इसीलिए कहते हैं पेशेंस रखना सीखो। आप लोगों ने ये कहावतें तो सुनी होगी कि फॉलो द प्रोसेस या फिर कर्म करो फल की चिंता ना करो। ये कहावतें पेशेंस से रिलेटेड ही है, क्योंकि तुम लोग जब फल की चिंता करोगे तो हो सकता है कि तुम लोग काफी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओ अपने उस कर्म से और फिर पूरी तरह से छोड़ दो वो चीज करना, भले ही वो कितनी भी सही हो। और फिर एक बार तुम लोग वो चीज करना छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें फल कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम लोग ने पहले फल की चिंता करनी छोड़ दी है और तुम लोग बस कर्म करते गए तो धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चला कि कब तुम उस फल तक पहुंच चुके हो। लेकिन ये एक चीज अच्छे से सुन लो, आप लोग पेशेंस को बाकी चीजों के साथ कंफ्यूज मत कर लेना कि पेशेंस एकदम लास्ट में आना चाहिए। यानी कि जब तुम कोई चीज हासिल करना चाह रहे हो तो उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हें उस चीज को लेके प्लान करना चाहिए कि किस तरह से तुम उस चीज तक पहुंचोगे। तीसरी चीज होती है तुम्हें एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा उस प्लान पे काम करने का। और चौथी चीज ये है कि तुम्हें उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से एक्चुअल में अपने उस प्लान पे काम करना पड़ेगा। और जब तुम ये चारों चीज कर लोगे एक के बाद एक, उसके बाद आता है पेशेंस। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक चीज तुम लोग मिस आउट कर देते हो तो फिर तुम्हें थोड़ा और ज्यादा पेशेंस लगेगा, क्योंकि तुम्हें एक टाइम के बाद ये चीज समझ आई जाएगी कि तुम लोग कहीं ना कहीं पे तो गलत हो ही रहे हो। अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ लोग इन चारों चीजों में से कोई तो एक चीज नहीं कर रहे होते और वो लोग बस खुद को ही बोल रहे होते कि वो लोग पेशेंस रख रहे। लेकिन तुम्हें अपने उस प्लान के साथ, अपने उस नॉलेज के साथ हमेशा अप टू डेट रहना होता है और उसके बाद ही पेशेंस पिक्चर में आता है। क्योंकि ये सारी चीजें करने के बाद भी तुम्हें फटाफट रिजल्ट नहीं आते, हर चीज का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और इसीलिए पेशेंस रखना होता है। चलो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज आप लोग जिम जा रहे हो, तो आप लोग एक दिन जिम जाओगे और आईने में अपने आप को देखोगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। दूसरे दिन जाओगे, आईने में देखोगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। तीसरे दिन जाओगे, अभी भी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन आपने अगर ये चीज कंटिन्यू की और अपना डाइट अच्छे से फॉलो किया तो फिर 2 हफ्तों के बाद जब आप लोग देखोगे तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा और तब आपको रियलाइज होगा कि जो 2 हफ्तों में आपने किया है और आप काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगोगे अपने उस एफर्ट के बारे में। लेकिन इसके जगह पे अगर आप लोगों ने पहले ही दिन पे अगर खुद से रिजल्ट एक्सपेक्ट किया होता और आप लोग खुद को देख के ही एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए होते कि नहीं यार, इतनी मेहनत कर ली मैंने जिम में बट मुझे कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि आप लोगों ने उसी दिन गिव अप कर दिया होता जिम जाना और आप लोग ये रिजल्ट कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन हाँ, अभी 2 हफ्तों के बाद भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो अभी काफी दूर है। और इसी तरह के 2-2 हफ्ते के रिजल्ट्स आपको एक के ऊपर एक स्टैक करते जाने और फिर बाद में फाइनली 5 या 6 महीने बाद आप लोग खुद देखोगे जो रिजल्ट आप लोगों ने प्लान किया था, आप लोग उस रिजल्ट के काफी करीब पहुंच चुके हो। और यही होता है जादू पेशेंस का। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है तो फिर सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि इसी चैनल पे और भी कई सारे इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या पहचान वाले के काम आ सकता है तो उसे इसकी लिंक जरूर शेयर कर देना।